नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक। तो कोविड वैक्सीन के बारे में मैंने लगातार कुछ वीडियोस अपलोड की हैं। यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। कोविड वैक्सीन को लेकर के मुझे रिसेंटली बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं कि कोविड वैक्सीन क्या मुझे खाली पेट लगाना है या खाना खा करके जाना है। कोविड वैक्सीन लेने के बाद से यदि मैंने फर्स्ट डोज यदि कोविशील्ड का लिया है तो दूसरा डोज क्या मैं स्पुतनिक वी का ले सकता हूँ। यदि आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं तो क्या आपको ये जो है डोज लेना चाहिए। क्या कोरोना वैक्सीन लेने के बाद से ये कितने % तक कारगर है, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में कितना गैप होना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो हेलो गाइज़, मेरा नाम है आलोक और चैनल पे नए आए हैं तो नीचे रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आपके दोस्त आपके भाई का चैनल है और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो भी मैं क्वेश्चंस का आपको आंसर दे रहा हूँ पूरे रिसर्च के बाद दे रहा हूँ और ऑफिशियल वेबसाइट्स जो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उस वेबसाइट्स के ही हवाले से मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ। चूँकि हमारे देश में जो भी कोविड वैक्सीन को लेकर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी फैक्ट शीट है, वो इसी वेबसाइट के थ्रू डिक्लेयर होता है। उसके अलावा जो कुछ तथ्य हैं वो वैक्सीन्स के ऑफिशियल वेबसाइट्स, उनके फैक्ट शीट से भी जा करके मैंने वेरीफाई किया है। जो भी मैं आंसर आपको देने वाला हूँ वो पूरी वेरीफाइड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, लोगों के मन में ये डाउट है कि क्या कोई प्रेग्नेंट महिला या ब्रेस्ट फीडिंग जो स्तनपान करवाती है वो कोरोना वैक्सीन ले सकती है कि नहीं। बता दूँ, इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट कहती है कि हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो कोविड वैक्सीन ले सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक और मन में डाउट होता है कि क्या कोविड की वैक्सीन जो है वो फीमेल्स में फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करता है, यानी कि स्त्रियों में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद बांझपन की स्थिति आ सकती है या उनकी जो फर्टिलिटी है, संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको पूरे ट्रायल के बाद से जो है बनाया गया है। किसी भी तरह का ऑब्जर्वेशन में कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिसमें ये पाया गया हो कि ये प्रेग्नेंट वुमेन को या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को या किसी भी तरह के फर्टिलिटी को ये इफ़ेक्ट करता हो। तो बिल्कुल आप एश्योर्ड हो जाइए, आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर मुझे खाली पेट जाना है वैक्सीन लेने के लिए या फिर खाना खा करके। तो आपको पता है बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं वो खाली पेट होते हैं, जैसे शुगर का टेस्ट, लेकिन ये टेस्ट नहीं है, वैक्सीन है। वैक्सीन में आप बिल्कुल खाना खा करके यदि कोई दवा लेते हो तो आप दवा ले करके प्रॉपर आप रिलैक्स माइंड से जा सकते हैं। आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक और सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा है कि सर कोविड वैक्सीन में तो वायरसेस ही होते हैं, वो वायरसेस ही मिल के बना है, तो क्या मुझे संक्रमण हो सकता है वैक्सीन से। बिल्कुल नहीं। वैक्सीन जो है वो संक्रमण रोकने के लिए होता है दोस्तों। कोविड वैक्सीन में जो वायरसेस हैं वो बिल्कुल डेड हैं, वो मृत अवस्था में हैं। जीवित अवस्था में होते तो आपके अंदर प्रॉब्लम होती है। वो मृत अवस्था में है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। वो भी इसलिए डेड वायरसेस डाले गए हैं ताकि आपको संक्रमण ना हो। ये डेड वायरसेस सिर्फ यही काम करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी को ट्रेन करते हैं। आपकी इम्यूनिटी को आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप कर देते हैं, जिससे भविष्य में जब भी आपको कोरोना वायरस इंटर करे या आप एक्सपोजर मिलता है, आप चपेट में आते हैं, तो वैक्सीन में लगा हुआ जो इनएक्टिवेटेड वायरस है वो इम्यूनिटी सेल्स को क्रिएट कर देता है, वो मेमोरी सेल्स को क्रिएट कर देता है और आपकी जो इम्यूनिटी है वो एक्टिव हो जाती है और वायरस को किल कर देती है। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों वो होता है कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बाद में जो निर्धारित समय है उसमें विलंब हो रहा है। मुझे स्लॉट्स नहीं मिल रही हैं, मेरे यहाँ स्टॉक्स ही नहीं है, वैक्सीन ही नहीं लग रही है जी, मैं तो फर्स्ट डोज ले चुका हूँ, सेकेंड डोज में देरी हो रही है, तो मैं उसे क्या करूँ। क्या फिर से रीवैक्सीनेट करूँ, रीसेट करूँ? तो नहीं। यदि 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते का भी गैप हुआ है निर्धारित समय से तो भी आप सेकेंड डोज ले सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन आता है जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर किया था दोस्तों कि फर्स्ट डोज मैंने कोविशील्ड का लिया तो क्या दूसरा डोज मैं कोवैक्सीन का ले सकता हूँ या स्पुतनिक वी का। तो नहीं। फर्स्ट डोज दोस्तों जिस वैक्सीन का लगा है, सेकेंड डोज भी आपको उसी वैक्सीन का लेना है। यानी कोविशील्ड आप ले चुके हैं तो कोविशील्ड ही सेकेंड डोज में लेना है। यदि फर्स्ट डोज स्पुतनिक वी का ले चुके हैं तो सेकेंड डोज भी स्पुतनिक वी का ही आपको लेना है।
कुछ और सब्सक्राइबर ने पूछा और आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब फर्स्ट डोज इतना कारगर है तो सेकेंड डोज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, 2 डोजेस क्यों होते हैं वैक्सीन के। तो फर्स्ट डोज जो होता है वो आपके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी जो है वो डेवलप कर लेता है, आपकी जो इम्यूनिटी है वो ट्रेन हो जाती है कि इस वायरस से कैसे लड़ना है। और सेकेंड डोज जो है वो बूस्टर डोज होता है, यानी कि वैक्सीन के प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा देता है वो, ताकि ज़्यादा लंबे समय तक आप प्रोटेक्टेड सुरक्षित रह सकें। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि क्या वैक्सीन लेने के बाद मैं अल्कोहल ले सकता हूँ। तो अल्कोहलिक तो ये क्वेश्चन पूछेंगे ही दोस्तों, चूँकि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। तो आप खुश हो जाइए, मैं उन सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, खास करके जो अल्कोहल लेते हैं उनके लिए। वैक्सीन लेने के बाद बिल्कुल आप अल्कोहल ले सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखें कि ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से आपकी बॉडी की कंडीशन और ख़राब हो सकती है। यदि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो अल्कोहल किसी भी तरह से नुकसान ही पहुंचाता है, फ़ायदा नहीं पहुंचाता। लेकिन कोविड वैक्सीनेशन के केस में अल्कोहल का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है कि वैक्सीन का जो है वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए अल्कोहल लेने से, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप अल्कोहल ले सकते हैं, बट ऑलवेज़ मैं कहूँगा कि अल्कोहल आप न लें, क्योंकि अल्कोहल इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ। आता है कि वैक्सीन किसे नहीं लेना चाहिए, तो वैक्सीन उसे नहीं लेना चाहिए यदि ये फर्स्ट डोज लेने के बाद से आपकी हालत बिगड़ गई है, आपको एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, तो सेकेंड डोज आप अवॉइड करें। एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो यदि वैक्सीन में प्रयोग होने वाले कोई भी इंग्रेडिएंट्स, वैक्सीन में जो भी फार्मूला या केमिकल्स यूज़ हो रहा है, जो भी वायरसेस यूज़ हो रहे हैं, वैक्सीन के किसी भी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी है तो भी आपको वैक्सीन नहीं लेना है। और वैक्सीन में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों, तो कोवैक्सीन या कोविशील्ड के वेबसाइट पे जा कर के उनके फैक्ट शीट में उनका इंग्रेडिएंट्स आप चेक कर सकते हैं। तो उनके इंग्रेडिएंट से किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप ये वैक्सीन ना लें। अब दोस्तों अगेन एंड अगेन फिर ये क्वेश्चन आता है कि वैक्सीन लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट क्या है और ऐसा हो तो क्या करें। तो वैक्सीन लेने के बाद जो सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट है, इंजेक्शन साइट, जहाँ पे भी आपको इंजेक्शन लगा है, जहाँ पे भी आपको इंजेक्शन लगा है दोस्तों, वहाँ पे आपको पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, लाल हो सकता है वो जगह, दर्द हो सकता है, आपको जलन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, ये कॉमन है। हल्का फुल्का फीवर भी, आपको माइल्ड फीवर आ सकता है, टायर्डनेस, थकान महसूस होगी, आपको फीलिंग होगी कि आपकी तबीयत जो है यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो ये जो है कॉमन सिम्टम्स हैं, इससे आपको घबराना नहीं है। ज़्यादा सीवियर हो जाए यदि कंडीशन वैक्सीन लेने के बाद से, तो तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोविशील्ड या कोवैक्सीन का जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया था कोविन ऐप का, उस पोर्टल पे जा कर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो भी मैसेज आया है उस पर आप कॉल बैक कर सकते हैं असिस्टेंस के लिए, या आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर सकते हैं यदि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तब। तो इस कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि इस वैक्सीन का असर कब तक रहेगा। तो फिलहाल इस पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन हाँ मिनिमम आप 1 ईयर तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कुछ अल्टरनेशन, कुछ फेरबदल भी किए हैं। फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में जो गैप था उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो साइंटिफिकली जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में जो गैप बढ़ाया गया है उससे ये फ़ायदा है कि जो वैक्सीन है उसकी जो एफिकेसी है, जो इसका प्रभाव है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। यानी 80% है तो 90% इफेक्टिव इसको पाया गया है, इसीलिए इसके गैप को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद वैक्सीन लेने के बाद से अगेन एंड अगेन मैं आपको कहता हूँ कि क्या आपको निश्चिंत हो जाना है, क्या आपको मास्क उतार देनी है, नॉर्मल है, आप लोगों से ऐसे ही नॉर्मली मिलते रहेंगे, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। वैक्सीन लेने के बाद से मैंने आपको बताया वैक्सीन 100% सेफ़ नहीं होते हैं, 80% 92% तक इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको जो भी प्रोटोकॉल्स हैं कोविड के वो फॉलो करने हैं फ्रेंड्स। मास्क लगानी है, 2 गज की दूरी आपको बना के रखनी है, हाथों को बार बार साबुन से धोना है। जो भी आप वैक्सीन लेने से पहले जिस तरह से आप बिहेव करते थे, जिस तरह से आप अलर्ट रहते थे, बिल्कुल उतना ही अलर्ट आपको वैक्सीन लेने के बाद भी रहना है फ्रेंड्स। तो दोस्तों इससे जुड़ा हुआ और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो
रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।